नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। कुछ दिन मैं चुप रहा, किसी विषय पर प्रभु वाणी नहीं की, क्योंकि भारत में कोई चर्चा का विषय था नहीं सिवाय ममता बनर्जी या कुछ और चीज़ बातें। परंतु अब पिछले 2 दिन के अंदर अमेरिका बिल्कुल ऐसी बातें कर रहा है जैसे उसने भारत के ऊपर वार कर दिया हो। हथियारों से वार तो नहीं किया, परंतु अपने भाषणों से, अपनी स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। क्या किया है, इसी के ऊपर करेंगे आज की प्रभुवाणी। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की, जो अब एक तरह की शब्दों और नसों की जंग बन चुकी है। ये कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ अमेरिकी वाणिज्य सचिव यानी कि वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक के उस बयान से जो उन्होंने हाल ही में यानी कि कल परसों दिया है। उन्होंने क्लेम किया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता नीतियों के वजह से नहीं टूटा, बल्कि अहंकार और डर की वजह से। किसका अहंकार, किसका डर, ये नहीं बताया उन्होंने। लुटनिक ने ये ज़रूर कहा, मैंने डील कर दी थी, सील कर दी थी, लेकिन मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप को कॉल करना था, वो नहीं किया। भारत असहज था, इसलिए मोदी ने कॉल नहीं किया। ये बयान जैसे बम फूटा और पूरी दुनिया में और भारत में हलचल मचा दी। इस तरह डिस्क्लोजर होते नहीं हैं, परंतु वो वहाँ विश्वास नहीं करते ना कूटनीति में। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका भारत को निशाना बना रहा, ये अब स्पष्ट हो गया। अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, ये भी स्पष्ट हो गया। मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमले करने का उनका फैशन जो चला है, उसको रोक नहीं पा रहा है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। कैसे शुरू हुआ? अभी उन्हें एक रूल पास करने जा रहे हैं कि रूस से तेल आयात करने पर 500% टैरिफ लगाने के प्रस्ताव से भारत के नेतृत्व वाली इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने तक ट्रंप ने भारत पर जैसे युद्ध छेड़ दिया है। उससे पहले उन्हें 50% टैरिफ लगाया, प्रधानमंत्री को शर्मिंदा करने की कोशिश की और उन्होंने भारत पक्ष युद्ध में डील ब्रोकर की, वो भी 65 से ज़्यादा बार दोहराकर, हर बार दोहराते हैं वो। पहले ऑफर दिया इसके की, फिर तकनीकी आधार पर पीछे हट गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खुले दिल से स्वागत किया, खाना खिलाया। बांग्लादेश की भारत विरोधी सरकार को सपोर्ट किया। ट्रंप भारत को शर्तें थोपना चाहते हैं, परंतु चीन के आगे नतमस्तक होते दिखाई देते हैं, उसके ऊपर उनकी चलती नहीं है। अब तक प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हितों में इन सब का मुकाबला किया है। वो चुप रहे हैं, कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ, चलिए क्रम से समझते हैं। कि ट्रंप जो दोस्त मान जाते थे, उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही फरवरी 2025 में भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कई बार अमेरिका का दौरा किया, व्यापार डील के बातचीत की, कई दौर चले। बातचीत में थोड़ी प्रगति भी हुई, लेकिन डील किए मोदी का ट्रंप को कॉल करना ज़रूरी था क्या? मोदी ने मना कर दिया या नहीं किया, उनको लगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बराबरी की साझेदारी नहीं है, बल्कि अधीनता जैसा लग रहा था। अमेरिका ने कहा, पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत दोहराया, इसलिए डील रद्द कर दी कि आप जब आए तब तक ट्रेन जा चुकी थी, ऐसा क्लेम किया कि 15-20 भारत में सोचने के लिए टाइम चाहिए। फिर मई में 50% टैरिफ लगा दिया भारतीय निर्यात पर। जून में ट्रंप ने रैलियों में मोदी को नीचे दिखाने की कोशिश की। अब आप 2019 में जाएंगे, उसमें जब पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके अंदर अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ा कर बताया। उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर में कि कहा मैंने ही सब कुछ कराया। जुलाई में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत नेतृत्व करता है, वहाँ से यूएस बाहर निकला, क्योंकि ये मोदी जी की पहल थी। अगस्त में रूस से तेल आयात पर 500% टैरिफ का प्रस्ताव, जो सीधे भारत को निशाना बनाता है। और उससे पहले सितंबर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का व्हाइट हाउस में स्वागत और बांग्लादेश की सरकार को सारी सपोर्ट देना, वहाँ पर डिफेंस के इक्विपमेंट भेजना, वहाँ पर अपने लोगों को बनाना, ये सब अमेरिका कर रहा है। ये सब ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा लगता है, जैसा वो कहते हैं। लेकिन भारत के लिए ये इंटरनेशनल धौंसबाजी है। ट्रंप एक इंटरनेशनल बुली की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो बड़े देशों को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं, और जैसे वेनेजुएला के साथ किया। लेकिन भारत मजबूत खड़ा है। अब टैरिफ और दबावों के बावजूद भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 2025 में अभी 8% 2 की विकास दर के साथ हुआ और 7% 4 अभी हो भी रहा है।
हमने अपने निर्धारण का डाइवर्सिफिकेशन किया, यूरोपीय संघ और बाकी लोगों के साथ समझौते किए। मोदी की आत्मनिर्भर भारत नीति काम कर रही है। और अगर ट्रंप अपने मेगा पर अड़े हैं कि अमेरिका फर्स्ट, तो मोदी मीगा पर यानी कि इंडिया फर्स्ट क्रिएट करना है, उसके ऊपर अटके हुए हैं। भारत महान अनेक से बना, ये शक्तिशाली का टक्कर है। दो शक्तिशाली शक्तियाँ मोदी और ट्रंप के बीच में टक्कर है। लेकिन भारत में इस बयान ने राजनीतिक तूफान ज़रूर खड़ा कर दिया है और ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। कहते हैं कि व्यापार डील फोन होने की वजह से देश को नुकसान हुआ और मोदी जी अपनी झूठी प्रेस्टीज के ऊपर खड़े रहे, उनको कॉल करना चाहिए था, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां कह रही हैं कि मोदी की विदेश नीति भी असफल हो गई है। ट्रंप जैसे नेता डील नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ दिन पहले संसद में बहस हुई थी, मीडिया में बहस चल ही रही है, सोशल मीडिया पर हैशटैग किए जा रहे हैं, मोदी को कॉल क्यों नहीं किया, मोदी ने कॉल वापस क्यों नहीं किया। ये राष्ट्रीय गौरव का बात है या डिप्लोमेसी की गलती। विपक्ष जैसा लगता ये अहंकार की वजह हुआ और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। लेकिन सरकार का कहना है, बीजेपी का ये कहना है, ये सिद्धांत की बात है, भारत किसी दया पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ट्रंप की नीतियां दोहरे मापदंड वाली हैं। चीन को कुछ कर नहीं सकते, चीन को छूट देते हैं, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाते ज़्यादा, लेकिन भारत के पीछे डंडा लेकर के पड़े हुए हैं। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का बिदलता व्याकरण है, जहाँ ग्लोबलिज्म की जगह राष्ट्रीय हित से लड़ाई हो रही है। व्यापार अब सहयोग नहीं बल्कि हथियार बन गया है। लेकिन दोस्तों, भारत का स्टैंड मजबूत है। हम ट्रंप की दौंसबाजी के आगे नहीं झुकेंगे। भारत हमारा सबसे ऊपर है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, हमारी विदेश नीति संतुलित है। हालांकि कई जगह हम सफल नहीं हुए, हम रूस से तेल लेते रहे हैं, परंतु अभी डर के हमारे थोड़ा कम ज़रूर किया है, पर हम चीन का मुकाबला करते रहे, लेकिन अपनी शर्तों पर। ट्रंप एक बुली है, धमकाते हैं तो दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, लेकिन भारत जैसे देश अब चुप नहीं रहेंगे। हम अपनी गरिमा की रक्षा करेंगे, ये ऐसी मोदी जी का कहना है। फिर भी बातचीत ही सबसे अच्छा विकल्प है। युद्ध शब्दों का हो या नसों का, अंत में डायलॉग से ही समाधान निकलता है। मोदी और ट्रंप दोनों बड़े नेता हैं, सबसे बड़े डेमोक्रेसी के नेता हैं। अगर वो एक दूसरे से बात करें तो बराबरी के आधार पर, तो ये संकट सुलझ सकता है। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे, क्वाड में हम साथ हैं, चीन के खिलाफ हम दोनों साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को आना संभव है। परंतु ट्रंप को भी नीचे उतरना होगा। यह अहंकार की लड़ाई है, लेकिन राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर बातचीत होनी चाहिए। भारत ने हमेशा शांति और संवाद का रास्ता चुना है और यही आगे का रास्ता है। ट्रंप को समझना चाहिए कि भारत अब कमज़ोर नहीं बल्कि बराबर का खिलाड़ी है। अगर वो धौंसबाजी बंद करे तो हम फिर से मजबूत साझेदारी बन सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो भारत अपना रास्ता खुद बनाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी तकनीक, हमारी सेना सब तैयार हैं। विपक्ष की आलोचना से सरकार को और मजबूत होना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए, डिप्लोमेसी में जो गड़बड़ हुई है उसको करेक्ट करना चाहिए। क्योंकि छोटे मोटे देश भी हमारे साथ खड़े नहीं हुए हैं, हमको उनके साथ मिलकर के साथ लेकर के चलना चाहिए और साउथ एशिया की लीडरशिप लेनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर ये समय भारत के लिए चुनौती है, चैलेंज है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम किसी बुली के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन डायलॉग के दरवाजे हमेशा खुले रखेंगे। मित्रों, ये डिप्लोमेसी का नया दौर है, जहाँ राष्ट्रीय गौरव, नेशनलिज्म सबसे ऊपर है, इंडिया फर्स्ट सबसे ऊपर है। लेकिन याद रखिए, डायलॉग से ही दुनिया आगे बढ़ती है। अगर मोदी और ट्रंप से बात करें तो शायद तनाव ख़त्म हो सकता है। और ट्रंप को, अमेरिका को भी समझना चाहिए कि भारत के बिना शर्तों के साथ नहीं चलेगा, भारत कोई भी शर्त नहीं मानेगा। हमारी नीति स्पष्ट है, राष्ट्रहित पहले। ट्रंप की नीतियाँ 5%, 500% टैरिफ या 50%, जैसे भारत को अलग थलग करने की कोशिश है। लेकिन हमने दिखाया है हम अकेले भी मजबूत हैं, हमारी अर्थव्यवस्था भी चल रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलना ये पर्यावरण के लिए नुकसान है, लेकिन भारत अकेले ही आगे बढ़ेगा। और ट्रंप पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट देकर भारत को घेरना चाहते हैं।
लेकिन हमारी डिप्लोमेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत है, प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, कन्वीनियंस के ऊपर नहीं चलती। हम बांग्लादेश से बात भी कर रहे हैं, उनको डीजल दे रहे हैं, पाकिस्तान को जवाब देंगे जब जरूरत पड़ेगा। लेकिन ट्रंप को पता होना चाहिए चीन असली खतरा है, हम उनसे ट्रेड कर रहे हैं, परंतु डरते नहीं हैं। उनकी चीन के प्रति नरमी समझ से परे है। भारत में राजनीतिक तूफान जारी है। विपक्ष कहता है कि मोदी फेल हो गए, लेकिन जनता समझती है कि ये प्रेस्टीज गौरव की, भारत की गौरव का सम्मान है। मोदी ने सही किया कॉल ना करके या नहीं किया, ये तो फ्यूचर ही बताया गया कि परंतु भारत अधीन नहीं रहेगा। लेकिन समय है आगे बढ़ने का, संवाद का, क्योंकि धमकी दे के भारत से कोई बात कराना, अगर ट्रंप ये समझते हैं कि ये वेनेजुएला है या ग्रीनलैंड है जिसके ऊपर आप जाकर के कब्ज़ा कर सकते हैं, या छोटे छोटे देश हैं नाटो के जिसको आप समझा सकते हैं, या ये यूक्रेन है वो आपके आकर के बीच मांगेगा, जहाँ भी ट्रंप ने धमकी दी है वो छोटे छोटे देश हैं। 140 करोड़ का भारत, चौथी इकॉनमी व्यवस्था और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावरफुल लीडर इस देश के अंदर सारे इकट्ठे खड़े हैं। ट्रंप को जितनी धमकी देनी है दे सकते हैं, थोड़ा टेम्परेरी नुकसान हम लोगों को हो सकता है, परंतु अल्टीमेटली ट्रंप का ब्लफ हमको कॉल करना पड़ेगा। उसके लिए भारत को डट करके ट्रंप का मुकाबला करना पड़ेगा, समझौता नहीं करना पड़ेगा। परंतु बातचीत का रास्ता बंद करना ये भी भारत के हित में नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डायलॉग खुला रखना चाहिए। आज की बात प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट, मेरा चैनल आप ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उसके ऊपर कमेंट लिखिए, टिप्पणी लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, जवाब भी दूँगा, पर बुरा नहीं मानूँगा। जय हिंद।